दोस्तों, कहानी के पहले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर के स्विमिंग पूल में अपने बीमार भाई की गुम हुई बोट को देखती है और अपने बिस्तर पर लेटे हुए बीमार भाई से कहती है कि मैं उस बोट को तुम्हारे लिए लाने जा रही हूँ। लड़की स्विमिंग पूल के पास जाती है और तभी वो पूल के अंदर गिर जाती है, मानो किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। पूल में गिरते ही अचानक ही कोई अजीब सी ताकत उसे पानी की गहराइयों में खींचने लगती है। जब लड़की डूब रही होती है तो उसे पूल के बाहर अपनी माँ दिखाई देती है। लड़की पूरा जोर लगाते हुए पानी से बाहर आने की कोशिश करती है तो बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। तभी अचानक से दोबारा कोई ताकत उसे पानी के अंदर खींच लेती है। सीन यहीं से कट होकर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हम रे की फैमिली को देखते हैं। ये लोग रहने के लिए एक स्विमिंग पूल वाला ऐसा घर ढूंढ रहे थे जहां रे का अच्छे से इलाज हो सके, क्योंकि किसी एक्सीडेंट की वजह से रे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया था और बीमारी की वजह से उसे टीम से निकाल दिया गया था। ये लोग रहने के लिए वही घर चुनते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। घर शिफ्ट होने के बाद ये लोग पहला काम पूल की सफाई के बारे में सोचते हैं, जिसको करते हुए रे का हाथ कट जाता है। फिर ये लोग कुछ प्रोफेशनल लोगों को पूल की सफाई के लिए बुलाते हैं। इस पूल का वाटर सोर्स अंडरग्राउंड था। पूल में इन्हें खुद पानी डालना नहीं पड़ता था। नेचुरली जमीन के नीचे से पानी इस पूल के अंदर आता था। पूल अब दोबारा से तैयार था। ये फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। ये लोग पूल के अंदर जंप कर देते हैं। सभी को बहुत मजा आ रहा था। ये लोग काफी समय तक पूल में एंजॉय करते हैं। रात में ग्रे की वाइफ दोबारा पूल के अंदर स्विमिंग करने के लिए जाती है। उसे भी स्विमिंग करते हुए पूल के बाहर रे खड़ा नजर आता है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो यहाँ कोई नहीं होता है। रे की वाइफ इन सारी चीज़ों से घबरा जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अब यहीं पर हमें इनकी बिल्ली को बैठा दिखाया जाता है। पूल के बिल्कुल में वही बोट भी दिखाई देती है जो कहानी के शुरुआत में दिखाई जा रही थी। अगले दिन इन सबको इस पानी के अंदर इनकी बिल्ली का कॉलर मिलता है। इनकी बिल्ली अब गायब हो चुकी थी। रे का बेटा इस बात से बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था। उसकी माँ उससे कहती है, उदास ना हो, हम इस पुल के ऊपर एक कवर लगा देंगे ताकि आगे से कभी ऐसा कुछ ना हो पाए। यही रे नोटिस करता है कि कल जो स्विमिंग पूल से उसके हाथ में बड़ा सा कट लगा था उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं है। रे पट्टी खोल के देखता है तो कट बिल्कुल ठीक हो चुका था, ऐसे जैसे कभी कोई चोट लगी ही ना हो। रे को लगता है कि यह सब पूल के पानी की वजह से हुआ है, इसीलिए वो पूल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने लगता है। जबकि दूसरी तरफ रे की वाइफ को पूल से जुड़े कुछ बुरे सपने आने लगते हैं। रे अगले दिन डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि वह बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है। दिखाया जाता है कि रे का बेटा स्विमिंग पूल के पास बैठा था जब अचानक स्विम पूल के अंदर बहुत से कॉइन्स आना शुरू हो जाते हैं। उसे लगता है कि ये कॉइन्स शायद उसके डैड फेंक रहे हैं, जिसे वो जमा करना शुरू कर देता है और अचानक उसे पानी के अंदर एक बच्ची दिखाई देती है। वही बच्ची जो इस मूवी के स्टार्ट में इसी पूल में गायब हो गई थी। वो बच्ची स्विमिंग पूल के ड्रेन होल से मदद मांग रही थी। इस ड्रेन के अंदर हाथ डालने पर पहले इस बच्चे को एक खिलौना मिलता है। जब वो इस खिलौने को बाहर निकालता है तो उसके ऊपर बहुत से बाल लगे होते हैं। अचानक वो बाल हाथों में बदल जाते हैं और ये हाथ उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है। बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। वो ये सारी बातें अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ जब चेक करती हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। ये सब लोग मिलकर अब रे की बेसबॉल प्रैक्टिस में जाते हैं, जिसे खेलते हुए पहले तो रे काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा होता है, लेकिन फिर जब वो अपना पूरा फोकस लगाकर शॉट मारता है तो बॉल फट जाती है। सब लोगों के साथ साथ वो खुद भी इस चीज़ से हैरान हो जाता है। रात में रे और उसके वाइफ डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं और रे की बेटी अपने फ्रेंड को बुला लेती है। ये लोग जब स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं तो अचानक उस बच्ची को पानी के अंदर भूत नज़र आता है, जिससे डर कर वो पूल से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी वह भूत उसे पानी के अंदर खींच लेता है। सिर्फ यही नहीं, ये भूत उसे स्विमिंग पूल के पानी की गहराइयों में ले जाता है। ये लड़की किसी तरह अपने आप को इससे बचाते हुए स्विमिंग पूल से बाहर निकल आती है। वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि उसके भाई को भी समझ आ गई थी कि उसके साथ भी कुछ बुरा हुआ है। वो लड़का अपनी बहन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस पूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमें मॉम डैड को इसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन वो लड़की कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि ये पूल ही है जो हमारे डैड को बहुत तेज़ी से ठीक कर रहा है और हमारी मॉम भी खुश रहने लगी है। इन दोनों को इस बात का यकीन तो था कि यह पूल भूतिया है, लेकिन वो इस बारे में अपने मॉम डैड को नहीं बताते हैं। अगले दिन ये लोग पूल पार्टी रखते हैं और रे ने, जिनसे ये घर खरीदा था, वो एजेंट भी यहाँ आई हुई होती है। रे की वाइफ उससे सवाल करती है कि मैंने सुना है कि 15 साल तक ये पूल बंद रहा,
ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सालों में यहाँ रहने वाले लोगों ने इस पुल का इस्तेमाल ही नहीं किया। एजेंट बताती है कि काफ़ी सालों पहले यहाँ पे एक लड़की डूब गई थी, जिसके बारे में लोगों ने गलत शलत बातें करना शुरू कर दी। लोग इस घर से डरने लगे और फिर किसी ने इस पुल को चलाया ही नहीं। रे की वाइफ कहती है, क्या उस बच्चे का नाम रूबिका तो नहीं था? एजेंट चौंक जाती है और कहती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? असल में ये नाम पुल ने ही रे की वाइफ को बताया था। पूल पार्टी के दौरान सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, जबकि रे का बेटा ऊपर कैमरे से इस पूल पार्टी में होने वाली हर हरकत पर नजर रखे हुए था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे कुछ बुरा हो जाए। रे, जो कि इस वक्त एक बच्चे के साथ पानी के अंदर था, अचानक ही उसे पूल के अंदर काला साया नजर आता है, जो 1 सेकंड में ही रे के शरीर के अंदर समा जाता है। उस काले साए के कब्जे में आते ही रे उस बच्चे को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। अपने रूम में खड़ा रे का बेटा ये सब चीजें नोटिस कर लेता है और नीचे आकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है। ये लोग रे के हाथ में मौजूद उस बच्चे को तो बचा लेते हैं, पर जिस बच्चे को लेकर रे पानी के अंदर गया हुआ था वो उसके कोच का बेटा था। कोच बहुत ज्यादा नाराज था, पर रे की वाइफ उसे समझाती है कि यह रे की बीमारी की वजह से ऐसा हुआ होगा। रे की भी हालत काफ़ी अजीब हो चुकी थी, वो भी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, इसीलिए उसकी वाइफ उसे कमरे में बंद कर देती है और खुद रूबिका यानी सालों पहले इस पूल में डूबने वाली बच्ची के ऊपर रिसर्च करना शुरू करती है। जो करते हुए उसे मालूम पड़ता है कि सदियों से ही इस पूल के अंदर लोग गायब होते आ रहे हैं। अगले दिन सबसे पहले वो इस पूल का पानी निकालती है और फिर रूबिका की मॉम के पास जाती है। वो उनसे पूछती है कि रूबिका के साथ क्या हुआ था और आपका बेटा जो बहुत ज़्यादा बीमार था आज वो बिल्कुल ठीक कैसे है और शहर का इतना बड़ा आदमी कैसे बना। पहले तो वो औरत कहती है कि तुम जो सब बता रही हो वो सब झूठ है, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं थी। लेकिन रे की वाइफ के ज़्यादा फोर्स करने पर वो विशिंग वेल की एक कहानी सुनाना शुरू करती है, एक ऐसे कुएं की कहानी जिसके अंदर सिक्के डालने से वह लोगों की विश पूरी किया करती थी, क्योंकि विशिंग वेल का पानी जादुई था और इसीलिए उस पानी की पूजा भी की जाती थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। जब जब कोई इस पानी को अपनी विश पूरी करने के लिए कहता था तब तब ये पानी एक कीमत मांगता था। और इस औरत की कहानी यह थी कि रूबिका का भाई बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसे हमने कहानी के शुरू में ही देख लिया था। उसकी मॉम उसे ठीक करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस पानी से विश मांगी और इस विश को पूरा करने की कीमत उन्होंने अपनी बेटी पानी को देकर अदा की। यानी आसान भाषा में कहे तो उन्होंने अपने बेटे को ठीक करने के लिए अपनी बेटी को सैक्रिफाइस कर दिया। इन सारी चीज़ों से डर कर वो यहाँ से चली जाती है। घर आने पे हम देखते हैं कि रे के दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं और तभी रे के बेटे को बाहर अपनी बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो वो देखता है कि पूल दोबारा पानी से भरा हुआ है। वो पूल को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी उसे पूल के अंदर एक ट्यूब पे अपनी बिल्ली बैठी हुई नजर आती है, जिसे बचाने के लिए जब वो पूल के अंदर जाता है तो फिर से कोई चीज़ उसे पूल के अंदर खींच लेती है और पूल का कवर बंद होना शुरू हो जाता है। रे की बेटी जो ये सब देख रही थी वो अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ जाती है और इतने में ही रे की वाइफ भी वहाँ आ जाती है। अब ये दोनों मिलकर पूल का कवर वापस खोलने की कोशिश में लग जाती है और रे की वाइफ अपनी बेटी से मदद के लिए रे को बुलाकर लाने को कहती है, पर अंदर रे को किसी शैतानी साया ने बुरी तरह से अपने वश में ले लिया होता है और इसीलिए वह अपनी बेटी के ऊपर भी हमला कर देता है। यहाँ बाहर रे की वाइफ इस पूल से नीचे जाने पर उसका सामना गहरे पानी से होता है। उसे यहाँ अपना बेटा तो मिल जाता है, लेकिन साथ में बहुत से भूत भी नजर आते हैं। ये सारे भूत मिलकर उसे डरा रहे थे, जिनसे बचकर वो बाहर आने की कोशिश करती है, पर उसे बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है। और तभी यहाँ पर रूबिका की रूह उसकी मदद करती है। वो एक कॉइन को पानी में गिराते हुए दिशा दिखाती है, जिसकी डायरेक्शन में जाते हुए रे की वाइफ इस फूल से अपने बेटे को निकाल कर बाहर ले आती है। लेकिन अब उसका बेटा सांस नहीं ले रहा था। वो उसे बचाने की कोशिश में थी और तभी यहाँ पर रे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम अपने बेटे को नहीं बचा पाओगी। ये कहते ही वह अपनी वाइफ को भी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है। इससे पहले कि वो अपनी वाइफ को मार देता, पीछे से उसकी बेटी उसी का बेसबॉल बैट से उसके सर के ऊपर मारती है। उसकी बेटी उसे होश में आने को कहती है और तभी रे को अपनी फैमिली के साथ बिताए गए अच्छे पल याद आते हैं। रे अब समझ चुका था कि किसी को तो पानी के अंदर जाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। वह अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद इस पानी के अंदर गिर जाता है और ये पानी उसे सैक्रिफाइस के तौर पर कबूल करके उसके बेटे को एक नई जिंदगी दे देता है। और मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि रे की फैमिली उसे बहुत ज़्यादा याद कर रही थी।
उन्होंने अब फैसला किया था कि वह जिंदगी भर इसी घर में रहेंगे ताकि आइंदा कभी कोई इस पूल के पानी को ना जगाए और ना ही यह पूल किसी और इंसान की जान ले। इसी के साथ यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए दिन एक नई स्टोरी के साथ।